क्लास 12th फिजिक्स यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टॉपिक कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस पे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एंड वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ये भी हम इसको बोल सकते हैं टॉपिक को। मैंने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिनोट किया है। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स वन डायमेंशनल, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स टू डायमेंशनल एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स थ्री डायमेंशनल। अब वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल फाइंड आउट करना है। वन डायमेंशनल कोई भी स्ट्रेट वायर और टू डायमेंशनल यानी कोई सरफेस, टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल लाइक मैंने क्यूब लिया, इनफाइनाइट कोई फिगर हो सकती है। तो उससे पहले हम टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन करने से पहले हम एक थ्री बेसिक डिफाइंड टर्म्स पढ़ते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी। फर्स्ट है हमारी लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं इट इज़ डिफाइंड एज द चार्ज पर यूनिट लेंथ इज नोन एज चार्ज डेंसिटी। उसको हम किससे डिनोट करते हैं? लैम्बडा से। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लैम्बडा इक्वल्स टू क्यू बाई एल। अब चार्ज को मेजर करते हैं हम कूलाम में, लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में, तो इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? मीटर माइनस क्यू। ये सिंबल ध्यान रखना है, ये लैम्बडा से डिनोट किया जाता है इसको, और इसके अकॉर्डिंग हमने फॉर्मूले को डिफाइन करा। देखो चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसको हम रेशियो से भी डिफाइन कर सकते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ, इससे भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है? ये टू डायमेंशनल के लिए होता है। इट इज़ डिफाइंड एज द चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया इज नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिंबलिक फॉर्म में डिनोट कर दिया। इट इज नोटेड बाय सिग्मा। सिग्मा का फॉर्मूला क्या होगा? क्यू बाई एस। यूनिट क्या हो जाएगी? कूलम पर मीटर स्क्वायर और कूलम पर मीटर्स। ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा। सिमिलरली ऐसे क्या निकालना? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या हो जाएगा आपका? वॉल्यूम चार्ज। तीसरा टॉपिक है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इट इज डिफाइंड एज द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इट इज नोटेड बाय रो इक्वल्स टू क्यू बाई वी। यूनिट क्या हो जाएगा? चार्ज को मिलम क्यूब में, वॉल्यूम को मीटर क्यूब में, ऊपर जाएगा तो क्यूटर माइनस क्यूब। ठीक है, ये डिफाइन हो गया। अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। अब हमारा टॉपिक है फर्स्ट लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको वन डायमेंशनल। तो कंसिडर है लाइन whose length L, uniformly charge distribution Q। क्या? यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द लेंथ, कंसिडर अ स्मॉल एलिमेंट हैविंग चार्ज dq एंड स्मॉल whose length is dl। उसकी लेंथ क्या? dl है, चार्ज वहाँ पर dq है। कंसिडर अ पॉइंट p हैविंग चार्ज q नॉट विद डिस्टेंस r। अब देखो जब इसको हमने एक अनदर पॉइंट P यूनिज्यूम करा जिस पे चार्ज क्या? Q नॉट, और उसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की क्या है? R है, ये DL। क्योंकि जब तक 2 पॉइंट चार्ज नहीं होंगे हम कूलम से अप्लाई नहीं कर सकते सिंपली। तो हमने क्या करा? एक चार्ज DQ है, दूसरा अनदर चार्ज टेस्ट चार्ज अज्यूम कर लिया, जिसके रिस्पेक्ट में हम ये फाइंड आउट करेंगे। तो हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या होता है? F 1/4πε0 Q1 Q2 R²। तो एक चार्ज हमारे पास Q नॉट, दूसरा चार्ज dq, ये वाला डिस्टेंस r², ये हमारा कांस्टेंट टर्म होती है। और df इसलिए लिखा है कि चार्ज हमारे यहाँ इस एरिया में ले रहे हैं, तो यहाँ लेंथ dl, चार्ज dq एंड फोर्स df, स्मॉल फोर्स। ठीक है, अब ओवरऑल सरफेस लेंथ पे निकालना, तो लिमिट क्या होगी? l। तो ओवरऑल लेंथ पे निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। तो लिखेंगे इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड विद लिमिट l। df इंटीग्रेट कर दिया, इधर भी इंटीग्रेट कर दिया। अब देखो Q नॉट और ये तो चेंज होगा नहीं, ये तो कांस्टेंट टर्म है, तो इसको हमने बाहर ले लिया और बचा dq अपॉन में r²। तो क्या हो जाएगा? अभी इसको है ना टीचर बोलता कैंसिल आउट कर दे। कैंसिल नहीं, इसका आगे क्या लिखा हुआ? 1। क्या है इसका आगे? 1। और 1 जब कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेट करते हैं तो जिस वेरिएबल रेस्पेक्ट में क्या होता है वो वेरिएबल आ जाता है। अगर यहाँ s होता तो s आ जाता, a होता तो a होता, जो भी यहाँ वेरिएबल जिस रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं वो आता है। और कुछ नहीं है तो इसमें तो 1 मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म का ही होता है। तो ये कांस्टेंट बाहर आ गया, Q/ε0, अंदर क्या बचा? r², Q/r²। सेकेंड इक्वेशन अज्यूम कर लिया। अब क्या करते हैं हम? हमारा क्या था? लीनियर चार्ज डेंसिटी। फॉर्मूला क्या होता है? लैम्बडा Q/L। सो लैम्बडा अब स्मॉल के लिए चाहिए, तो हम स्मॉल के लिए क्या करेंगे? dq/dl। हमें dq की वैल्यू चाहिए जो यहाँ रिप्लेस करेंगे, तो dq की वैल्यू क्या हो जाएगी? इस लैम्बडा को इधर ला के मल्टीप्लाई कर दिया, lambda.dl। dq की वैल्यू आ गई, इक्वेशन नंबर 3 अज्यूम कर लिया। अब इस dq की वैल्यू को इस इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड वी गेट
इसकी वैल्यू को हमने ऊपर से इसकी वैल्यू को जो ये आई है इसको यहाँ रिप्लेस कर दिया, यहाँ पुट कर दिया, ऊपर वाली इक्वेशन देखो यहाँ पुट कर दिया। अब ये पुट किया तो ये वैल्यू क्या होगी, एफ इक्वल टू क्यू नॉट 4πε0 लैम्डा डॉट डी एल आर स्क्वायर लिमिट एल ही रहेगी, एक्सप्रेशन सोल्व। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो यहाँ क्या है, इसके ऊपर पोजीशन वेक्टर हो जाएगा और इसके ऊपर कैप लग जाएगी। ये कैप लगी, ये आप यहाँ कंटिन्यू यहाँ भी कर सकते हो, यहाँ डी के ऊपर वेक्टर सिंबल डाल दो तो यहाँ आर कैप, ये चलता रहेगा कंटिन्यूसली, इधर भी कंटिन्यूस चलता रहेगा, ठीक है। ये इसकी लास्ट एक्सप्रेशन होगी। नेक्स्ट टॉप इसी का सेकंड टॉपिक है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हमने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया, फिर हमारा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्या है, हमने 2 डायमेंशनल, किसके लिए लेना है 2 डायमेंशनल, तो एक सरफेस एरिया मान लिया हमने, सरफेस एज्यूम कर लिया, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड हुज सरफेस एरिया एस। कंसिडर अ स्मॉल एलिमेंट हुज charge dx dq and surface area ds. Consider a point P having charge q naught and distance r. सेम वही, बस डायग्राम चेंज हुआ है सब कुछ। अब 2 पॉइंट चार्ज मिल गए में dq एंड q नॉट एंड r डिस्टेंस, तो कूलम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ f इज इक्वल टू 1/4πε0 q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। अब हमें तो ये तो वो चाहिए, तो यहाँ फोर्स हमें तो यहाँ निकाल लेना इस पार्टिकल्स पे जो हमने स्मॉल एलिमेंट कंसिडर किया। तो यहाँ फोर्स क्या हो जाएगा df, चार्ज क्या हो जाएगा dq एंड ए अनदर चार्ज इज q नॉट। पुट कर दिया वैल्यू को, ये रिप्लेस कर दिया। अब हमें तो पूरे ओवरऑल सरफेस पे फाइंड आउट करनी है, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड। तो इंटीग्रेट करेंगे, क्या हो जाएगा df 1/4πε q dq अपॉन r स्क्वायर। q नॉट 1/4π कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लेंगे इसको ये q इक्वल्स टू ये 1 था फैक्टर, तो इसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हुआ तो क्या हो जाएगा f और q नॉट अपॉन 4πε0 dq अपॉन r स्क्वायर, ये वाली रे बच गई। अब हमें सेकंड के लिए निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू q/s, और स्मॉल के लिए निकालेंगे तो dq अपॉन में ds। हमें तो चार्ज की वैल्यू चाहिए dq की, तो सिग्मा उधर चलेगा, सिग्मा डॉट ds थर्ड इक्वेशन। अब dq की वैल्यू को यहाँ सेकंड इक्वेशन में रिप्लेस कर देंगे। अब रिप्लेस करेंगे तो क्या, पुटिंग दिस इक्वेशन इन दिस, तो क्या हो जाएगा f इक्वल टू q नॉट 4πε0 सिग्मा डॉट ds r स्क्वायर। इक्वेशन 4 एज्यूम कर लिया। अगर इसी इक्वेशन को हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो क्या हो जाएगा, f q नॉट 4πε0 इंटीग्रल s सिग्मा डॉट dx r स्क्वायर और कैप। ये देखो यहाँ पोजीशन वेक्टर लगा तो ये हो गया, देखो ऊपर मैग्नीट्यूड फॉर्म है और ये वेक्टर फॉर्म है। अब लास्ट इसका थर्ड पॉइंट क्या है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसके लिए होते हैं, 3 डायमेंशनल लाइक हमने क्यूब अज्यूम कर लिया, तो इसको आप इनफाइनाइट फिगर भी यूज़ कर सकते हो। मैंने क्यूब अज्यूम कर लिया 3 डायमेंशनल, जिस पे यूनिफॉर्मली चार्ज है, वॉल्यूम v है। एक कंसिडर अ स्मॉल एलिमेंट क्यूब लाइक एंड चार्ज dq एंड वॉल्यूम dv। कंसिडर अ पॉइंट p अदर हैविंग चार्ज q नॉट डिस्टेंस r। अप्लाइंग कर दे, अब 2 पॉइंट चार्जेज है हमारे पास dq एंड r, सो यहाँ कूलम्स अप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ 1/4πε0 q1 q2 r स्क्वायर। सो स्मॉल पार्टिकल के लिए निकालेंगे df, हमें तो यहाँ चाहिए df, तो df इक्वल्स टू 1/4π q नॉट dq अपॉन r स्क्वायर। सेम टू सेम बिल्कुल डिट्टो है, बस किस चीज़ का चेंज आएगा, ओनली सरफेस चार्ज डेंसिटी का आता है। अगर 1 डायमेंशनल है 1/4π q नॉट dq अपॉन r स्क्वायर, ये वैल्यू रिप्लेस कर दी, ये कांस्टेंट थी बाहर ले ली, ये बच गया। अब यहाँ क्या आएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी 3 डायमेंशनल है तो रो इक्वल टू q/d dy/dq, और dq की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे रो dv, इसकी वैल्यू को यहाँ रिप्लेस कर देंगे। तो इक्वेशंस क्या बन जाएगी हमारी, f इक्वल टू q/4πε0 क्लोज इंटीग्रल रो डॉट dv इक्वल टू r स्क्वायर। इक्वेशन थर्ड अज्यूम कर ली। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वेक्टर कैप ये लगा देंगे सिंपल, उधर r कैप यूज़ कर लेंगे, यूनिट वेक्टर q/4πε0 r ds। सब क्वेश्चन सेम टू सेम है, बस क्या डिफरेंस आएगा, यहाँ लीनियर चार्ज डेंसिटी का डिफरेंस आया था और यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला आया था, और इस वाले में लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का आया था। बाकी सब तीनों के तीनों टॉपिक एज इट इज़ है। लास्ट एक्सप्रेशन चेंज होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी 1 डायमेंशनल लीनियर चार्ज डेंसिटी, सेकंड वाले में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, थर्ड वाले में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, ये टॉपिक था। तीनों टॉपिक सेम थे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कोई कुछ नहीं, बस डायग्राम रखना है 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल। इसमें लीनियर एक बनाएंगे, इसमें कोई सरफेस ले लेंगे, इसमें क्यूबॉइडल क्यूब बना देंगे, ठीक है, और उसमें पॉइंट कंसिडर कर लेंगे और सॉल्व हो जाएगा ये।